तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज संडे का दिन और आज दिन है फॉलोअप का। फॉलोअप मतलब ऐसी खबरें जो न मालूम किस फाइल में कहाँ धूल चाट रही है, वो गड़े मुर्दे जिनके बारे में पता नहीं है, उसको उखाड़ कर फिर पता करना कि इसके साथ क्या हुआ, और ऐसी खबरों को आपके सामने रखना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम, जहां तक मेरी याददाश्त है, शायद एक रिकॉर्ड होगा, उससे लंबी जेल की सजा किसी ने नहीं काटी। और ऊपर से कमाल कहिए, क्या कहिए समझ में नहीं आता है, लेकिन सोच कर ही अजीब लगता है कि एक शख्स पूरे 54 साल तक 54 ईयर्स जेल के अंदर रहता, और वो भी बिना मुकदमे के। मतलब इन 54 सालों में एक बार भी वो अदालत में पेश नहीं होता है, ना उसे अदालत में पेश किया जाता है। इस मुकदमे में एक बार भी कोई वकील उसके लिए नहीं आता है, ना कोई वकील सरकार की तरफ से मिलता है, और उसके मुकदमे की पैरवी होती है। बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के 54 साल तक एक शख्स जेल में रहता है। और फिर एक रोज वो जब बाहर आता है, तब 23 साल का लड़का 77 साल का बुजुर्ग हो चुका था। कैसी कैसी कहानियां हमारे इस जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम और इस सिस्टम के मारे ऐसे लोगों की। और ऊपर से कमाल देखिए कि जब 54 साल के बाद उसको रिहाई मिलती है, तब भी इस शर्त के साथ कि आप 1 रुपए का एक बॉन्ड भर दीजिए, 1 रुपए का बॉन्ड भर दीजिए और आप रिहा हो गए। और जिस सेक्शन, जिस जुर्म के लिए उसको 54 साल जेल में काटनी पड़ी, अगर वो मुकदमा चलता और साबित भी हो जाता तो 10 साल से कम की ही सज़ा मिलती। 10 साल से ऊपर की सज़ा मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि आईपीसी का जो सेक्शन है 326 गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना या कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये सेक्शन है 326, जिसमें 10 साल से ऊपर सज़ा ही नहीं है, और 10 साल भी किसी को मिली नहीं कभी। इस सेक्शन के तहत लोग 2, 3, 4 साल में जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो बंदा 54 साल तक आईपीसी 326 के इस सेक्शन के तहत, मतलब अगर उसको मैं 10 साल भी पकड़ लूँ कि सारे सबूत उसके खिलाफ होते और उसको अदालत सज़ा दे देती, तो उसने अपनी सज़ा से 5 बल्कि 5.5 गुना ज़्यादा जेल में सज़ा काट ली। जिसे 10 साल में बाहर आ जाना चाहिए था, वो 54 साल के बाद बाहर आता है। ये कहानी असम की है। कहानी असम के एक शख्स है जिसका नाम है माचल लालुंग। माचल लालुंग। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर दराज के किसी गांव जहां तक शहर या फिर अदालत या फिर पुलिस या कानून की रोशनी नहीं पहुंचती, ऐसा भी नहीं है। जो गुवाहाटी है, इतना मशहूर शहर, उस गुवाहाटी से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर माचल लालुंग का गांव, और उसके गांव का जो नाम है वो है सिलसंग। अब इस गांव की अपनी एक भाषा, अपनी एक बोली थी। अब जो शहर में बोली जाती, माचल लालुंग उसको नहीं समझ पाता था, न वो बोल पाता था। तो एक तो जुबान बीच में आई, और उससे भी बड़ी चीज़ आई हमारी बहरी, हमारी सोई हुई पूरी सिस्टम। कहानी 1951 की है, 1951। सिर्फ देश को आज़ाद हुए हुए 4 साल हुए थे। इसी सिलसंग, जो कि गुवाहाटी से करीब 64 किलोमीटर दूर है, माचल लालुंग इस गांव का रहने वाला, और ये एक ट्राइब मतलब जनजाति का मेंबर था। उसी फैमिली में इसकी पैदाइश हुई थी। शादी हुई नहीं थी क्योंकि सिर्फ 23 साल की उम्र में थी। गांव में कुछ झगड़ा हो गया। उस झगड़े के दौरान पुलिस ने लालुंग को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज की आईपीसी 326, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सामने वाले को गंभीर नुकसान पहुंचाना, और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। 1951 का ये जो महीना था जब उसको जेल भेजा गया, बिल्कुल शुरुआती था, जनवरी फरवरी। जेल जाने के बाद उन लोगों को लगा कि लालचंद मालुंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो फिर ये कहा गया कि चलो इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज करने के लिए भेज देते हैं। अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। 14 अप्रैल 1951 को, ये फरवरी में अरेस्ट हुआ था, और उसके 2 महीने के बाद ही 14 अप्रैल 1951 को इसको वहीं एक गुवाहाटी के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया।
अब भेजने के बाद पुलिस भूल गई, लेकिन हॉस्पिटल के जो कर्ता धर्ता थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि एक बंदा यहाँ आया हुआ है और वो करीब 16 साल वहाँ रहा। 1961 में जब नए डॉक्टर की टीम आई तो उसने सारे पेशेंट को देखा तो उसमें माचर लालुंग का नाम आया। तो डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन किया उसका, तो पता चला वो तो बिल्कुल फिट। जब फिट था तो फिर उन्होंने कहा कि भैया इसकी केस डायरी वायरी कहाँ है, तो निकला कि ये ऐसे ऐसे एक केस है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसको एक फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर पुलिस से कहा गया भैया इसको ले जाओ, इसको छोड़ दो, ये फिट है। पुलिस ने अब इन 16 सालों में कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, छोड़ने की बजाय उसको उठाकर जेल में भेज दिया कि भाई ये 326 का कैदी है, आईपीसी सेक्शन लगा हुआ, एफआईआर दर्ज है, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता इसको जेल में रख लो। यानी कि 51 से लेकर 67 तक 16 साल ये पहले तो मेंटल हॉस्पिटल में रहा, अब 67 से इसको जेल भेज दिया गया। 1967 से अगले करीब 38 साल तक, 16 साल उधर गुजारे और 38 साल तक नेक्स्ट वो उसी जेल में पड़ा रहा। साल बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, न कभी कोई वकील आया, न जेलर ने पूछा, न किसी ने पूछा कि भैया तुम कहाँ, कैसे, तुम्हारा क्या है, कोर्ट की सुनवाई कब है, कब तारीख है, तुम्हारा वकील कौन, किसी को। पुलिस भूल गई, जेल के प्रशासन, जेल के जेलर से लेके सब भूल गए, अदालत भूल गई, जिसको चोट लगी वो भी भूल गया, यहाँ तक के परिवार भी भूल गया। और अब एक 23 साल का लड़का धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है जेल के अंदर। 1951 में अरेस्ट हुआ था, 1967 में फिर से जेल पहुंचा और उसके बाद 2005 आ गया। 54 साल बीत गए। अब इन 54 साल के बाद उसकी रिहाई कैसे होती है? 54 साल के बाद होता यह है कि जब ये 16 साल तक उस मेंटल हॉस्पिटल में रहा था लालू, तो वहाँ पे कुछ और भी लोग थे जिनका इलाज चला करता था। तो ऐसे ही एक कैदी था, उस कैदी का नाम था बोरा। बोरा ने उस वक्त देखा था और बीच बीच में बोरा फिर हर 5 महीने के बाद उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जाया करता था और फिर लौटकर जेल आ जाया करता था। एक दिन जब वो हॉस्पिटल गया तो वहाँ उसे पता चला कि यहाँ पे कुछ अपने गाँव जैसे होता है ना कि लोग याद करते हैं किस किस गाँव का है, तो किसी ने किस्सा सुनाया कि यहाँ एक आया था, वो 16 साल रहा, फिर से जेल चला गया। तो उसने कहा क्या नाम था उसका? तो उसने कहा उसका नाम है माचल लालू और वो सिलसंग गाँव का है। तो जैसे ही सिलसंग गाँव सुना तो बोरा के कान खड़े हो गए। उसने कहा कि तो मेरा गाँव है। तो बोला वो कहाँ है? तो फिर उसने हॉस्पिटल वालों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमने तो उसे जेल भेज दिया। कब की बात है? बहुत पुरानी बात है। अब बोरा को लगा कि ये जेल भेज दिया, इस दौरान में बोरा रिलीज हो चुका है। अब उसको आया अपनापन कि मेरे गांव का एक बंदा है जो यहाँ था, उसके बाद जेल में इतने साल बीत गए, तब तो उम्र कैद भी 14 साल की होती थी। तो उसका हुआ क्या? उसने पता लगाना शुरू किया। उसके बाद उसने जेल में जाकर पता किया कि माचल लालू नाम का कोई बंदा है जो इस सिलसंग गाँव का है। अच्छा, मैंने शुरू में आपको कहा था कि वो बाकी भाषाएं, ये लोग अपनी ही भाषा, इनकी अपनी बोली थी, बाकी समझते नहीं थे। तो पता चला हाँ है। इसने मुलाकात के दौरान मुलाकाती बनकर जाकर मिला तो सामने माचल लालू खड़ा हुआ है, बुजुर्ग हो चुका है, करीब 77 साल की उम्र हो चुकी है। तो उसने अपनी भाषा में बात की। लालू खुश हो गया, बरसों बाद उसे अपनी जुबान सुनाई दी। तो उसने पूछा तुम कौन? तो उसने बताया। बोला तो उसने कहा तुम्हारा गांव में क्या क्या है, घर है, कहाँ पे था? तो फिर उसने बताया कि मेरे परिवार में ये मेरे माता पिता, मेरे भाई, ये लोग रहा करते थे। तो उसने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ। अब वो बाहर आया शख्स। अब उस शख्स बोरो ने जब उसकी कहानी देखी कि ये तो 51 से इतने साल हो गए, तो जब वो जेल के अंदर था तो उसे ये पता था कि यहाँ बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले भी काम करते हैं, कुछ लोग जिनका ज़मानत ही नहीं है वो करा देते हैं, मदद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। वो एक शख्स को जानता था जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते थे, उससे जुड़े हुए थे उस ऑर्गेनाइजेशन से। बोरो उसके पास गया, उसने कहा कि हमारे गाँव का एक शख्स है साहब,
जो 1951 में अरेस्ट हुआ था और आज 54 साल हो गए, वो अभी भी जेल में है। छोड़िए, उसका तो मुकदमा भी कभी नहीं शुरू हुआ। अब उस जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो मुलाजिम जो काम करता था, उसे बड़ी अजीब लगी ये बात। उसने एक रिपोर्टर को ये बात बताई। फिर वो रिपोर्टर और ये दोनों मिलने के लिए गए जेल। जब वहाँ गए तो उससे मुलाकात की लालू से। जब मुलाकात की तो उसे सारी कहानी बता दी। जब सारी कहानी बताई तो उसने अखबार में खबर छापी। अखबार में खबर छापी, इधर ह्यूमन राइट कमीशन का वो एक्टिविस्ट, उसने इसको उठाया और सीधे एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया, चीफ जस्टिस को, कि ऐसी ऐसी बात है। और अगर इस देश में इंसाफ और कानून नाम की चीज़ है तो फिर ये क्या है कि एक शख्स बिना मुकदमे के उस जुर्म के लिए जिसके लिए अधिकतम सज़ा 10 साल होती, 54 साल से जेल के अंदर बंद है। न पुलिस ने अपना काम किया, ना अदालत में कभी कोई उसकी अर्जी आई, ना कोई वकील आया, और ना मालूम वो कब तक रहेगा, क्योंकि कोई उसकी सुध-बुध लेने वाला है ही नहीं। अब ये लेटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास 2005 में। जब उन्होंने ये लेटर पढ़ा तो वो भी सन्न रह गए। इसमें कोई रिट, कोई पिटीशन, कोई मुकदमा किसी ने दाखिल नहीं किया। उन्होंने उस लेटर को ही एक फरमान बना लिया, एक केस बना लिया, और उसके बाद उन्हें लगा कि ये क्या है वाकई, इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता। उस लेटर को पढ़ने के बाद उन्होंने बाकायदा वहाँ के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट, वहाँ पे ये भेजा कि ये बंदा है, इसके बारे में पता करें और सही स्टेटस पता कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का लेटर, हड़कंप मचा। वहाँ पता किया गया, पता चला हाँ, माचल लालू नाम का एक बंदा यहाँ पे बंद है और 1951 फरवरी से बंद है। 16 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहा और लास्ट 38 साल से वो जेल में। और पता किया गया तो पता चला कि कभी पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की, इसका कोई आईओ नहीं आया, कभी मुकदमे का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, और ये बस यूं ही बंद है। जब ये चीज़ें आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया कि जितनी जल्दी हो सके, अब अगले और एक दिन भी उसको अगर जेल के अंदर आप रखते हो तो ये इंसाफ का गला घोटने जैसा होगा, उसे फ़ौरन रिहा करो। सुप्रीम कोर्ट का फरमान पहुंचा, जेल तक पहुंचा। उसके बाद ये हुआ कि अब कानूनी है, तो जेल के अंदर था तो क्या करें, तो उन्होंने कहा 1 रुपया 1 रुपये का बॉन्ड भरो और उसको बाहर करो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी उम्र 77 साल हो गई है, 54 साल बेवजह उसने जेल में काटी है, और ये गलती उसकी नहीं, हमारे सिस्टम की है, उसके लिए जिम्मेदार हम अदालतें भी हैं। 3 लाख रुपए का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से, असम सरकार से, कि आप उसे फ़ौरन दीजिए, और देने के बाद बताइए। स्टेट गवर्नमेंट ने 3 लाख दिया। फिर ये भी कहा कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसे 1000 रुपया महीना पेंशन के तौर पे दीजिए, ताकि उसका गुजर बसर हो सके। अब ये सारा कुछ हो गया। अब बोरा और बाकी लोग उसे लेकर उसके गांव पहुंचे 54 साल बाद। 54 साल बाद 2005 में वो अपने गांव पहुंचा। वहाँ उसका सिर्फ एक भतीजा था, उस भतीजे की पत्नी थी, बच्चा था, वो भी गरीब, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा अपना किसानी करता था, और लालू का कोई और नहीं था। लालू को उसने पहचाना, चाचा को अपने। उसके बाद वो उन्हीं के साथ रहने लगा। 77 साल की उम्र, बुजुर्ग हो चुका, जेल की दीवारों ने एक तरह से तोड़ ही दिया होगा। तो 1000 रुपया महीना मिला और 3 लाख रुपए मिले। उसने अपने भतीजे को दिया, भतीजे ने उसे पाला पोसा। लेकिन अफसोस की बात देखिए, 2005 में रिहाई मिलती है लालचू को, और 2007 में, यानी रिहाई के सिर्फ 2 साल बाद उसकी मौत हो जाती है, उम्र की वजह से और बीमारी की वजह से। तो सिर्फ 2 साल उसने अपनी आज़ादी के दिन देखे। 77 साल की उम्र में लालू की मौत हुई। 23 साल का एक लड़का, और उसने अपनी ज़िंदगी के 54 साल 54 ईयर्स जेल में काटे। और जब बाहर आया तो शायद यही था कि एक बार वो बाहर आ जाए तो फिर
सुकून से मर सके, और यही हुआ। 2005 में बाहर आया और 2007 में उसकी मौत हो गई। अब ये एक कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये तो चलिए निकल कर आ गया। और जितने रिकॉर्ड मैंने चेक किए इस दौरान मेरे रिसर्च के, लालूंग के अलावा मुझे कोई दूसरा ऐसा केस स्टडी नहीं मिला जो 54 ईयर्स तक अपने देश के जेल में बंद रहा हो बिना मुकदमे के, जिसके मुकदमे की कभी सुनवाई ही नहीं हुई। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो अलग अलग जेलों में, दूर दराज के जेलों में बंद होंगे, जिनके केस को बनाने के बाद खुद पुलिस भूल गई, पुलिस वालों का ट्रांसफ़र हो गया, जो नया है उसे पता नहीं। एक स्टोरी तो आपको मैंने यूपी की ही सुनाई थी, जिसमें एक शख्स को 37 साल तक डालने के बाद वो FIR की कॉपी खो गई, ट्रायल हुआ नहीं, वो यूं ही पड़ा रहा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब वो बाहर आया। अगर ऐसे ऐसे आप ढूंढेंगे तो ना मालूम ऐसे कितने लालूंग हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद होंगे, जो कायदे से अगर उन्होंने जुर्म किया और साबित भी हो जाता तो शायद वो 2, 4, 5, 10 साल में बाहर आ जाते। जो IPC 326 था, 10 साल से आप लगभग 5 गुना ज़्यादा उसको बंद करके रख रहे हैं, और सिर्फ 3 लाख रुपए मुआवजा। 54 साल की कीमत 3 लाख रुपए। अगर वो 54 साल बाहर रहता तो सोचिए वो कितना कमा लेता, अंदाज़ा लगाइए आप। अभी हाल में मैंने फिर आपको बताया था कि US में एक शख्स को 37 साल, सिर्फ 37 ईयर जेल में था। बाद में ये सामने आया कि वो बेगुनाह है, उसको रिहा किया वहाँ की अदालत ने, और स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप इसको 116 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए, 116 करोड़। और यहाँ हमारा लालूंग 54 साल तक जेल में बंद रहता, और 54 साल के बाद 3 लाख रुपए। ये एक तमाचा नहीं है, एक मजाक नहीं है। 54 साल की आप कैद की कीमत 3 लाख रुपए आंक रहे हैं, और महीना 1000 रुपए। किस किस को रोइएगा और कितना रोइएगा, अफसोस, लेकिन ये सच है। तो आज फॉलोअप में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई फॉलोअप की कहानी में, लेकिन मंडे को मुलाकात होगी अपनी रूटीन कहानी में। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।